बात को? विदेश में गूखा गए वे, विदेश में उनका विदेश में पढ़ के आए हैं, क्या पता वे छोरी छेड़ गए कांड करके आए उनका विदेश में। विदेश कुछ मान काम है का विदेश थारा यू के नाम महात्मा गांधी बीमारी थी, अभी तो विदेश तक पड़ गई बीमारी थी। अभी बात होता है पुलिस वाले भर्ती हो रहे, मरण के नाम के भर्ती हो रहे पुलिस वाले, ये उनके पीछे परिवार नहीं है। ठहन में गोली चलवा दी, उन पे ठाया पत्थरबाजी चलवा दी, नू नहीं होने का। अल्लाह औरंगजेब है साला ठाका तलवार की नोक पे सिलवार पैर का फरार हो गए। अल्लाह औरंगजेब है साला ठाका तलवार की नोक पे सिलवार पैर का फरार हो गए। अखिलेश की सरकार नहीं है कि पत्थर चलाओगे 5 लाख का इनाम मिल जाएगा, जहाँ से पत्थर चलाओगे वहीं कब्र खोद देंगे। यार देखो हम हिंदू मुसलमान ना करीला, लेकिन अगर बात हिंदू मुसलमान पे आईनू तो यार देखो हम हिंदू मुसलमान ना करीला, लेकिन अगर बात हिंदू मुसलमान पे आईनू तो तरीके से योगी जी काम कर रहे हैं। योगी जी ने महाकुंभ का आयोजन करवाया, आप क्या मानते हैं, योगी जी से सहमत हैं? भाई हम बिल्कुल सहमत है। पहले महाकुंभ जैसा इतना बड़ा, इतनी 144 करोड़ जनता जो उसमें गई है, पहले की तय आ गई थी यहाँ जनता, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। पहले तो महाकुंभ का कोई नामो निशान लोगों को अद्य तो ज्यादा पता भी नहीं था। आज कैसे पता, सिर्फ और सिर्फ योगी की बदौलत है पता। और जोन से नू कह रहे ना कि डुबकी लगाने तो कौन सा गरीब भी चली गई। पहले इन्होंने लोग गरीब करके छोड़ दिए थे, जब कौन से इनके पेट में जाले झड़ गए थे, और जा जाकर ये डुबकी लगा लग रहे। अरे कि भाई योगी जी लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। योगी लाशों के ऊपर राजनीति नहीं कर रहा, राजनीति वो जोन सा गीत हांड रहा, चील की ढाल तरह ले सका वो कर रहा। एक बात होता, वो भगदड़ मचाई, उसने खुद के आदमी वहाँ भेजे, वहाँ जाकर भगदड़ मचवा दी। पर नू तो बता दो जी, वहाँ पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था पुलिस वाले ने कि भगदड़ मचने वाली है, तुम यहाँ से जाओ, नहा धो अपना लिखो। वहाँ के ऊपर वो कर रहे, और वहाँ घर मान रखा तो जाकर वहाँ जनता पड़ी बसावट गेरा लग रही थी अपनी। भगदड़ मच गई ना, योगी 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 देख जाता। अगर योगी को डाल का काम करवाना था तो प्रबंध क्यों करवाता हो, इस तरीके का बंदोबस्त क्यों करवाता इस तरीके का? मुस्लिमों के टैक्स का पैसा महाकुंभ में लगा रही होगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिमों के टैक्स का पैसा और हिंदुओं के टैक्स का पैसा। पहली बात तो ये सनातनी देश है, सनातनी लोगों का पैसा सबसे ज्यादा जा रहा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिमों का पैसा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि टैक्स का पैसा जा रहा है। टैक्स का पैसा तो बराबर पैसा है सबका। 2-4 लड़कों ने संभल में पत्थर चलवा दिए, योगी जी ने पूरा संभल खुदवा के। भाई एक बात होता है, पुलिस वाले भर्ती हो रहे, मरण के नाम के भर्ती हो रहे पुलिस वाले, ये उनके पीछे परिवार नहीं है। ठहन में गोली चलवा दी, उन पे ठाया पत्थरबाजी चलवा दी, नू नहीं होने का। अगर पुलिस वाला भर्ती हो रहा, पढ़ लिख के भर्ती हो रहा, वो जिहादी में मरता नहीं फिरेगा। 2-4 पत्थर ही तो मार दिए थे, जान से थोड़ी मार दिया पुलिस। अच्छा 2-4 पत्थर मार दिए, एक ही 2 गोली मार दी, तारों की पिछवाड़ा अल्लाह हो गया। बताओ ना इस बात को। बगैर संभाले पे जहाँ मंदिर निकलेंगे वहाँ मंदिर निकलेंगे, क्यों दर्द हो रहा इस बात का? बैठाई एक बीमारी और बढ़ा दी वक्फ बोर्ड की। ठहन को महाकुंभ में वक्फ बोर्ड की जगह है कि वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है इस देश में? योगी जी ने अभी बोला था कि भाई जो वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं ना, वो अपनी खाल बचा ले तो उनके लिए गनीमत होगी। आप सहमत हैं योगी जी? बिल्कुल सहमत है भाई। एक बात बता दो, जहाँ जगह देखी वहीं वक्फ बोर्ड, जहाँ जगह देखी वहीं वक्फ बोर्ड, नू थोड़ी होगा कि वक्फ बोर्ड होगा। पहली बात तो वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। पूरा समर्थन करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे समर्थन? पहले औरंगजेब है साला ठाका तलवार की नोक पे सिलवार पैर का फरार हो गए, ये भी डाल गए वक्फ बोर्ड का दावा ठुकवा दो लोगों की जमीन। बहुत से मुस्लिम ऐसे भी हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों ने पत्थर चलाए उन्हीं की दीवारों पे उन्हीं के पोस्टर योगी जी ने चिपकवा दिए, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ काम। ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिमों के खिलाफ काम करेंगे, कम्युनिटी को टारगेट। भाई जब तुम पत्थरबाजी करोगे, वो पढ़ा लिखा बंदा ऑफिसर बन रहा है, वो जिहाद करके ऑफिसर नहीं बन रहा, और तुम उसमें पत्थर बजाओगे, उसका पीछे परिवार भी तो है, गरम खून मरेगा। गरम खून आ जाता है, जोश में आ गया तो छोरी का बलात्कार करा था। जब मुलायम सिंह ने कहती लड़के अक्सर जवानी में गलती कर देते हैं, मतलब कांड करवाओ जाओ, अर्रोगाई ने गलती बताओ जाओ, नू नहीं होया करता। जब तो इस देश में लड़कियों के नाम की राजनीति लड़ी जा, जिस टाइम पे लड़कियों का बलात्कार कर दिया जा, साढ़े एक भी नेताओं की जुबान नहीं खुलती, तेरी ममता बनर्जी की नहीं खुलती, कांग्रेस पार्टी की नहीं खुलती, तेरे पूनम पंडित की नहीं खुलती। इज्जत है, लेकिन कह रहे कि उनको जेल में डालना चाहिए। कहाँ एनकाउंटर? जेल में घेर दिया, फाइल दब गई, फिर जेल से बाहर बेल करवा दी, वही काम है ना, कानून व्यवस्था बना लो, जेल में घेर जाओ, कांड करवाओ जाओ, 6 महीने पीछे फिर छोड़ दो, फिर कांड करवा लो, फिर जेल में जाएगा। यूं कुछ नियम नहीं होता, जिस लड़की को छेड़ेगा तो सीधा एनकाउंटर होगा, बुलडोजर बजेगा। आप सहमत है योगी जी की एनकाउंटर जो नीति है कि भाई किसी ने रेपिस्ट, अगर किसी ने लड़की छेड़ दी, रेप कर दिया, तो अगले चौराहे पे एनकाउंटर कर दो? है सहमत है, क्यों नहीं है भाई? एक बात था, जो छेड़ सके तड़े को छोरी का बलात्कार भी तो कर सके। बलात्कार पहले हुए, लड़कियों के साथ ठाओ, रेप कर दो, 14 कोई कुछ बोल लेना, ठावे जुबान चुप्पी करके बैठ जाए। लड़कियों की गलती है, लड़कियां रोड पे निकल जाती है, ये है वो है, कोई से नूनी का छोरी की गलती है, छोरे की गलती। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि भाई योगी जी तो एक संत है, महात्मा है, उनको मंदिर
मंदिर में अपनी सेवाएं देनी चाहिए। सीएम की कुर्सी पे बिठाए अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को जो विदेश से विदेश में गूखा गए वे विदेश में विदेश में पढ़ के आए हैं। क्या पता वे छोरी छेड़ गए हो, कांड कर आए हो उनका विदेश में। विदेश कुछ मान काम है का विदेश थारा यू के नाम महात्मा गांधी बीमारी थी, अभी तो विदेश था पड़ गई बीमारी थी, विदेश था अफ्रीका में जा के इसने आंदोलन करे के मतलब बैठा अपने देश को सुधारता जागा चरखे था आजाद दिला रहा था वे जोन से मासिक फांसी पर टंगवा दिए थे चाहे उन्हें बचाने। आप एक लड़की के तौर पे आप देखती होंगी उत्तर प्रदेश की जो छवि है इस टाइम पे और अब से योगी जी के शासन से पहले की जो छवि थी, क्या बदलाव आपको उत्तर प्रदेश के अंदर दिखी? सारे बदलाव है। मुजफ्फरनगर में एक हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ था सन 2013 में। हाँ, उसमें बयानबाजी क्या थी मुलायम सिंह यादव की और इसके लड़के की, मुस्लिम बेटी हमारी बेटियां, और किसी ने मना करी थी क्या तुझे कि तू मुस्लिम बेटे तेरी मतलब तेरी बेटे के हिंदुओं की नहीं थी? बताओ ना इस बात को। उस टाइम पे 22 ट्रॉली हिंदुओं की कटी, एक बार भी इनके बयान नहीं लिखे, उल्टा जेल में वे लोग डाले जो लड़की के बचाने वाले भाई थे उन्हें जेल में गिरा। जब भाजपा सरकार योगी को लाया गया उत्तर प्रदेश में आते के साथ ही जो उस टाइम के नीति के तहत पहले उनके भाइयों को बचाया गया, उन भाइयों को निकाला गया, तब जाकर सारी कार्रवाई करी जाए। आज करवा दो ना कांड, छोरी छिड़वा दो ना, करवा दो ना पत्थरबाजी, खुले आम एनकाउंटर चलेंगे, सीधी सी बात है। योगी जी चलेंगे, योगी जी तो खुले आम एनकाउंटर करे और बुलडोजर चलावे, जो कांड करेगा वो उस राह जावेगा। योगी जी को तो कह रहे कि सबसे खराब अगर शासन काल रहा तो योगी जी का रहा। योगी जी कोर्ट को नहीं मानते, योगी जी जज को नहीं। एक बात तो बता दे, कोर्ट कानून मानू, जो फाइल है ना रपे वाले दे, तू फाइल दब जा, तुरंत फाइल को फूक दे। कैसे कोर्ट कानून? 18 छोरी का बलात्कार हो जाए, सजा मिला 24 साल बाद, इतने में वो लोंडी मर जाए, उसका परिवार मर जाए, कहाँ से उसे इंसाफ मिल जाएगा? बताओ ना इस बात को। तो जो ऑन द स्पॉट फैसला है योगी जी का सहमत? बिल्कुल सहमत है भाई हम तो, क्योंकि हम उस विचारक है, क्योंकि समर्थन करते हैं, समर्थन करें हम खुद इस तरीके हम कानून को जब मानेंगे जो कानून उस लायक होगा, क्योंकि जो कानून लायक ही नहीं होगा क्या सुन लेंगे? लोंडी हमने बहुत सी ऐसी देखी जो थाने कचहरी के बाहर रोती और सिर पटकती रह जा, उनके बलात्कार हो जा, ठाके जो उनसे बलात्कार करने वाले ना साले रपे मारा मुंह पे। कोई से नेता का लोंडा क्यों ना, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी नेता का लड़का नेतागिरी में अगर रपे भरे ना मेरे बाप की चले, उन्होंने चोड़ पड़े में तो बलात्कार करके जिनकी केस की फाइल आज तक नहीं खुली, क्या पता कब खुलेगी। ठीक, अच्छा ये आप कह रहे हैं कि बदलाव योगी जी के बाद आया है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई देश को ना पढ़े लिखे नेताओं की जरूरत है, संत और महात्माओं की जरूरत है। देश तो संत महात्माओं ने संभाला पहले भी और आज भी देश ये संत महात्मा संभालेंगे, क्योंकि संत महात्मा को पता उन्होंने तपस्या कर रखी इनकी ढालना है तड़की तो साला मछली पाड़ी और कांड कर गए, कांडियों को बलात्कारियों को समर्थन कर गए, नुका विदेश से बढ़ गए रहे, मैं पता गए गोबर खा गए रहा भाई ढालेगा, हम तो साफ बतावे हम तो योगी को समर्थन कर रहे हैं। अच्छा योगी जी को लेके क्या कहेंगे? योगी जो कह रहे हैं कि योगी जी लाशों पे राजनीति कर रहे हैं, योगी जी हाँ यार कर रहे हैं ना, लाशों पे कर रहे हैं। 1600 मुठभेड़ में 124 इनकाउंटर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 124 नहीं और ज्यादा ठोकी, जितने करप्ट और जितने भी वो गुंडा और माफिया है सबका खात्मा कर रहा है। तो क्या दिक्कत है? हर महादेवा उससे ज्यादा ठोकी है। अरे एकदम ठोकी है यार, जनता चाह रही है, ठोक के साफ करिए अब कचड़ा को। थे योगी जी की? अरे यार शेर है यार, बब्बर शेर है, शेर को हाथ में लेके दूध भी पिला देते हैं। अच्छा है हाँ। योगी जी हवा बना रहे हैं अपना, वो दम नहीं है योगी जी के अंदर। अरे यार ठीक है यार, मान लो यार नहीं है दम, तुम उखाड़ लो जो उखाड़ना है, बैठा हुआ है योगी गद्दी पे, उखाड़ो यार, हम तो कह रहे हैं उखाड़ के दिखाओ। दिल्ली आया दहाड़ के गया, 11 से 15 दिन दहाड़ के गए, एगो बाल नहीं उखड़ा इनसे, क्या बोले हैं? योगी जी को कह रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं करवाना चाहिए, भले ही जेल में मत करिए, हम भी कह रहे हैं एनकाउंटर मत करिए, नंगा करिए, बीच रोड पे छोड़िए। उसके बाद देखिए हमारे भारत में तेजस्वी लोग हैं, पुरुष हैं, जिनको लड़कों में बहुत इंटरेस्ट है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई बहुत है दम। अखिलेश यादव के नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कों में थोड़ा जोश होता है, तो उसके हिसाब से उन्होंने 2-4 पत्थर मार दिए तो उनको अंदर डाल रहे। यार देखो हम हिंदू मुसलमान ना करीला, लेकिन अगर हिंदू मुसलमान पे आई नु तो हम गोभी कांड याद आ जाला, भागलपुर के मेरठ दंगा याद आ जाला, गोदरा कांड हमारा याद आ जाला। बाप रे यार काहे याद दिलाओ तड़े, एक भी लाश माँ कसम हिंदू का नहीं था कटने वाला वहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं? अब 15 मिनट लगा था खाली। जिस दीवार पे जिस घर से पत्थर मारे थे उसी घर पे पत्थरबाजों के पोस्टर चिपकवा दिए योगी जी ने। आप सहमत हैं योगी जी की नीति? अभी तो आप पोस्टर देख रहे हैं, कुछ दिन बाद देखिएगा वो जमीन भी नहीं मिलेगी, जमीन भी नहीं मिलेगा। अरविंद के मैं साफ बोलूंगा, योगी जी एक ही काम करते हैं, जहां से पत्थर चलाओगे वहीं कब्र खोद देंगे, और जिसने पत्थर चलाया उसका कहीं ना कहीं 72 रूज से मेल का काम करते हैं। योगी जी का सीधा फायर है, पत्थर
चलाओ, सीधा 72 रूट तक जाओ, 72 रूट तक। अब एक बात सोचिए कि अगर ये लोग इतने ही ईमानदार हैं, इतने ही अच्छे काम करता है और काम करना चाहते हैं, तो संभल में जब कोई जांच करने जाता है तो पत्थर चलाने की क्या जरूरत है? इतना ही संविधान को मानते हैं, इतना ही संविधान पे उछलते हैं, तो क्यों पत्थर चलाते हो? अब जब पत्थर चलाया है तो उसके लिए भुगतने के लिए तैयार रहो। ये अखिलेश की सरकार नहीं है कि पत्थर चलाओगे 5 लाख का इनाम मिल जाएगा।